पेट्रोलियम माइग्रेशन किसको कहते हैं? रिफर टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब थ्रू सब सरफेस रॉक फॉर्मेशन, सरफेस के नीचे जितने भी रॉक्स हैं उनके लोग मूवमेंट करना, उसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, पेट्रोलियम माइग्रेशन। इसके दो टाइप्स है, पहला है प्राइमरी माइग्रेशन। ठीक है, पहला कौन सा वाला है? प्राइमरी माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम सोर्स रॉक टू रिजर्वायर रॉक। सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक के अंदर पेट्रोल का मूव होना, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी माइग्रेशन। वो क्यों होता है? किस वजह, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है? एक है प्रेशर। जैसे जैसे सोर्स रॉक नीचे जाएगा उसके ऊपर प्रेशर क्या होगी? बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगी सोर्स रॉक, तो वो स्क्वीज होगा कि नहीं होगा? स्क्वीज होने की वजह से उसके अंदर से हाइड्रोकार्बन कहाँ आएगा? बाहर निकल के आ जाता है। तो एक तो प्रेशर की वजह से होता है, समझ आया? दूसरा किस वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे नीचे जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होती है। मुझे आप हाँ वही बात कर रहे थे अभी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बटर सभी ने देखा है, बटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो ऑयल बन के फ्लो करने लगता है। क्यों फ्लो करता है? इससे क्या होगा? देखो ना, मैंने पहले भी बोला था, जब तुम किसी चीज को टेम्परेचर दोगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेट करने लगता है, उनके बीच का बॉन्ड क्या टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो फ्लो करेगा ना, सीधी सी बात है। समझो। जब टेम्परेचर बढ़ती है डेप्थ के साथ तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन की मोबिलिटी यानी मूवमेंट इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट करने लगे, उनके बीच में वो बॉन्ड्स टूटने लगे, वो जरा इसी वजह से वो मूवमेंट करने लगता है। ये समझ आया प्राइमरी माइग्रेशन किस वजह से होता है? अब एग्जाम में प्राइमरी माइग्रेशन का इतना ही नहीं लिखना है, तुमको क्या करना है? ये सबसे पहले एक सोर्स रॉक शो करना है उसको कि ये सोर्स रॉक है, और उसको बताना है कि ये रिजर्वायर रॉक है। सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में पेट्रोलियम की मूवमेंट को शो करना है। समझ आएगा? ये क्या है? रिजर्वायर रॉक, यह सोर्स रॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि नीचे ये हाइट, देखो मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी। मुझे बताओ, यहाँ पे हाई प्रेशर होगी, 1 पे हाई प्रेशर होगी कि 2 पे हाई प्रेशर? 1 पे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? समझो इसको। तो लोग ये देखना, ये चीज, ये इस तरह डायग्राम बना सकते हो उसके साथ। ठीक है, अब दूसरा वाला देखेंगे, बस हो गया। तो ये टॉपिक का छोटा सी ये चीज, ये डायग्राम बनाना। सेकेंडरी माइग्रेशन किसको कहते हैं? देखो छोटा सा टॉपिक है सेकेंडरी माइग्रेशन का। देखो सेकेंडरी माइग्रेशन किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? ये ट्रेवल हटाओ विद इन द रिजर्वायर रॉक टुवर्ड द ट्रैक। रिजर्वायर रॉक के अंदर हाइड्रोकार्बन का मूव करना, और मूव करके किस तरफ जा रहा है? वो ट्रैप की तरफ, कैप रॉक की तरफ जाता है ना, ऊपर की तरफ आता है कि नहीं? ट्रैप की तरफ मूव करता है। रिजर्वायर रॉक के अंदर तेल मूव करता है, मूव करके किस तरफ जाता है? ट्रैप की तरफ। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी माइग्रेशन। प्राइमरी माइग्रेशन में क्या हुआ? सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में आया, लेकिन सेकेंडरी माइग्रेशन में क्या हुआ? रिजर्वायर रॉक के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, और किस तरफ जा रहा है? ट्रैप की तरफ। समझ आया? अब इसका रीजन क्या है? मुझे बताओ, बायोन्सी किसको कहते हैं? हाँ, बायोन्सी किसको कहते हैं? बताओ। इसलिए तुम लोग नोट्स में जो बोलता है, मैं इसलिए नोट्स नहीं भेजता हूँ। समझ बता, बायोन्सी किसको कहते हैं? नहीं, सुनो ना, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ खींचता है? जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ धक्का मारेगा उस फोर्स को बायोन्सी कहते हैं। ये लकड़ी ले लो, मैं इसको पानी में डालता हूँ तो पानी नीचे से धक्का मार के इसको ऊपर खींच देता है कि नहीं देता है? ग्रेविटेशन उसको नीचे रखना चाहिए, क्यों ये ऊपर आया? नीचे से फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर आया है कि नहीं? जो फोर्स एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, उस फोर्स को हम बायोन्सी कहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं तेल और पानी को मिक्स कर दूं, है कि नहीं? बायोन्सी की वजह से तेल ऊपर आएगा कि पानी ऊपर आएगा? तेल ऊपर आएगा। बायोन्सी तेल को ऊपर कर, तेल ऊपर क्यों आता है? बायोन्सी की वजह से। समझो समझो, है कि नहीं? तो वही बोल रहा है, एक तो बायोन्सी रीजन, वो कौन कौन से फोर्स है जिसकी वजह से वो तेल मूवमेंट करता है कि नहीं? एक है बायोन्सी। बायोन्सी देखो, हाइड्रोकार्बन क्योंकि वो लेस डेंस होता है, हाइड्रोकार्बन डेंसिटी उसका कम होता है। देखो याद रखना, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी होता है। ठीक है? और
जरा सुनो, 1 ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम 1000 नहीं 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। सीसी में सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम पर सीसी। लेकिन उसी के मुकाबले अगर हम पानी का ये ऑयल का देखेंगे, उसका है 0.7 ग्राम पर सीसी। अब मुझे बताओ पानी भारी है या ये ऑयल भारी है? 0.7 बड़ा है कि नहीं? तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें तो कम बायोन्सी फोर्स लगेगा, वो नीचे बैठेगा, है कि नहीं? जिसका डेंसिटी कम होती है उसको ज्यादा बायोन्सी फोर्स लगते हैं, वो ऊपर आ जाता है। वही बोल रहा है, देखो वही बात इधर कह रहा है कि एक तो बायोन्सी फोर्स की वजह से वो ऊपर आता है। हाइड्रोकार्बन क्योंकि वो लेस डेंस होता है, वाटर से राइज करता है, किससे? थ्रू द रिजर्वायर रॉक से वो ऊपर की तरफ आ जाता है मूवमेंट होगी, ठीक है। इसका तुम ये बना सकते हो, वो भी बाद में लिखेंगे। अब दूसरा क्या है? हाइड्रोडायनेमिक फ्लो। हाइड्रो मींस वाटर, वाटर फ्लो करने लगता है विद इन द रिजर्वायर। भी वाटर क्या कर रहा होता है? फ्लो कर रहा होता है। मुझे बताओ गर्म पानी है, यहाँ से पानी नीचे होके यहाँ से ठंडा पानी नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी कि कम होगी? पानी की नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ती है कम होती है? तो पानी जब नीचे जाएगा उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। चलो एक और चीज, एक रिजर्वायर है, ठीक है, एक रिजर्वायर है, उसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर से कहीं से पानी आया इसमें, वो पानी इसमें फ्लो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? पानी फ्लो करेगा तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा। पानी जैसे जैसे फ्लो होगा तेल भी उसके साथ फ्लो होगा और एक ऐसी जगह पे आके रुकेगा जहां पे ट्रैप होगा। तो पानी की वजह से भी फ्लो कर रहा है ना। देखो पहले रिजर्वायर रॉक के अंदर जो पेट्रोल था वो आराम से रुका हुआ था, उसको किसी ये रिजर्वायर रॉक है, इसके बीच में पेट्रोल मूवमेंट नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से रुका हुआ है। फिर क्या हुआ? साइड से पानी आया, पानी यहाँ से आके इधर गुजर रहा है, तो पानी अपने ऊपर तेल को भी लेके तो आ सकता है ना। तो रिजर्वायर के अंदर मूवमेंट दूसरा किस वजह से आता है? हाइड्रोडायनेमिक फ्लो, यानी वाटर फ्लो की वजह से भी, है कि नहीं? जैसे जैसे रिजर्वायर से वाटर फ्लो होगा वैसे वैसे तेल भी फ्लो होगा, है कि नहीं? उस तरह की फ्लो को हम क्या कहते हैं? देखो वाटर मूविंग थ्रू दी रॉक, रॉक के अंदर से जो रिजर्वायर रॉक से जो वाटर मूव कर रहा होगा, कैन कैरी द हाइड्रोकार्बन्स, वो भी तेल को कैरी करके ला सकता है। कहां पर? ट्रैप के पास, और वहां पे तेल एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह के मोमेंट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ये दो रीजन समझ आए क्यों फ्लो होता है लेक्चर्स को, ठीक है। अब देखो तुझे क्या करना है, एक तो पहला वाला डायग्राम बनाना आएगा। देखो अगर सिर्फ ये वाला लिखोगे ना आधे पेज में रुक जाओगे, है कि नहीं? इतना लिखोगे तो आधे पेज में रुक जाओगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट करके आसान करके बनाया। अब तुमको क्या करना होगा? बाकी बचे हुए चीजों को डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना होगा, है कि? तो मैंने एक डायग्राम बना के लाया, तुम ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तुम क्या करोगे? एक मिनट से अभी आ जाएगा। ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है? ये एक रॉक है कि नहीं? ये वाला रॉक जो नीचे वाला है, ये वाला रॉक, और ये व्हाइट कलर वाला रॉक क्या है? सोर्स रॉक है कि नहीं? और ये थोड़ा सा ब्लैक व्हाइट वाला कौन सा है? कैरियर बेड यानी रिजर्वायर रॉक। जब सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में जाएगा, इस माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी माइग्रेशन। जब प्राइमरी माइग्रेशन बताओगे तो तुम लोग इतना सा डायग्राम वहां पे बना के दिखाओगे, ठीक है। तुम क्या करोगे? एक बीच में ये हुआ एक रिजर्व, ये सोर्स रॉक, ऊपर भी एक रिजर्वायर रॉक, नीचे भी रिजर्वायर रॉक, है कि नहीं? जैसे जैसे इस पे जो ही प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। इधर देखो ये भी नीचे की तरफ, ये ऊपर से दबाएगा, इसके अंदर से तेल ऊपर भी मूव करेगा और नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि ये भी रिजर्वायर रॉक है, ये भी रिजर्वायर, ये बीच वाला क्या है? सोर्स रॉक है। ये डायग्राम तो बना सकते हो ना। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर और नीचे से दबा रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? तो ये समझ आया? तुम ये बना पाओगे थोड़ा सा बड़ा करके और ये लिख पाओगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी माइग्रेशन। अब विद इन द ये मूवमेंट कर रहा है, इसके अंदर भी मूवमेंट कर रहा है। ये कौन सा ट्रैक है मुझे बताओ? ये कौन सा ट्रैक है? फोल्ड ट्रैक है ना। फोल्ड ट्रैक इसी दिखाई दे रहा है, इसमें फोल्ड हुआ है, बेंड हुआ है, मैं बोला था बेंड हो जाता है कि नहीं? फोल्ड ट्रैक भी यहाँ पे सारा का सारा एक्यूमुलेट हो गया है कि नहीं? रिजर्वायर रॉक से मूवमेंट होके कहां पे आ रहा है? ट्रैक पे आ रहा है। ये आप इतना सा शो कर सकते हो उसमें डायग्राम में, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? एक पेज में
प्राइमरी माइग्रेशन और उसका डायग्राम, दूसरे पेज में सेकेंडरी माइग्रेशन और उसका डायग्राम नीचे वाले हिस्से में। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना और थोड़ा डिटेल बनाना। याद रखना, देखो इसमें मूवमेंट किस तरह हो रहा है, यही वाला डायग्राम बना के इसमें कोई टफ ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैप में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है कि नहीं। जब एक्यूमुलेशन होगा ऊपर तेल होगा कि नीचे वाला तेल होगा, जहां पे यहाँ एक्यूमुलेट हुआ ना, जहां पे एक्यूमुलेट हुआ है ये वाले एरिया में एक्यूमुलेट हुआ, दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोलो। यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है ना इस वाले एरिया में, ये है ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़ा भारी होता है। ऊपर वाले में क्या आएगा, समझ आया, ये गेज कहाँ पे आया, ऊपर वाले हिस्से में। ऑयल कहाँ पे आया, नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि ऑयल हल्का, ऑयल भारी होता है, गेज हल्का होता है। बस हो गया खत्म, माइग्रेशन वाला यही है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इसका नोट वहां से बना लेना। इसको बंद कर लेना, इसको बंद कर देना। इसका कोई फोटो खींच रहा है तो खींचो।